नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विसर्जन हमें कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें दान कर देनी है, बट वृक्ष की टहनी का क्या करनी है, फूल माला का क्या करें, सब कुछ मैं करके आपको दिखा देती हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूजा से वापस आने के बाद तो पति पूजन करनी ही है तो, और दूसरी चीज़ें फल फलहार आप लोग कर लीजिएगा। और कोई भी चीज़ जल्दी से अपने शरीर में से उतारे ना, कुछ देर रहने दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा तो कम से कम मिनिमम आपको रहने देनी चाहिए। चूड़ी वगैरह तुरंत ना खोलें। बहुत सारे लोग जैसे आते ही चूड़ी वगैरह खोल देते हैं, और मंगलसूत्र वगैरह रहने दीजिए, शाम तक मत खोलिएगा या पूरा दिन रख सकते हैं। ये चुनरी वगैरह आप लोग हटा सकते हैं, जूड़ा में जो पत्ता वगैरह है उसको भी आप लोग रखिएगा, तुरंत नहीं हटानी चाहिए, ठीक है। साड़ी वगैरह आप लोग चेंज कर सकती हैं, भारी साड़ी पहनकर गर्मी में दिक्कत होगा तो रख सकती हैं, बाकी श्रृंगार वगैरह, सिंदूर वगैरह तुरंत ना हटाएं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं विसर्जन विधि करके आपको समझा देती हूँ। बहुत सारी बहनें पूछें दीदी टहनी का क्या करें, बाकी चीजों का क्या करें, दान कब करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं विसर्जन कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो आपको बता ही चुकी हूँ कि विसर्जन हमें सुबह, अगर पूजा पाठ आप करती हैं तो अगर मान लीजिए एक ही रूम है तो आप लोग शाम को हटा सकती हैं, ठीक है। अगले दिन विसर्जित कीजिएगा, लेकिन ये सब चीज़ें उस जगह से आप लोग हटा सकते हैं, या कोशिश करें कि अगले दिन 6 को हमें वट सावित्री का व्रत करनी है तो अगले दिन 7 तारीख को आप लोग दिन शुक्रवार को ही विसर्जन कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि तुरंत का तुरंत हमें नहीं हटानी चाहिए। भगवान को अपने घर में हम आमंत्रित करके और फिर हमें तुरंत नहीं हटानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो पौधा है, टहनी है, आप लोग पूछती हैं कि दीदी इसका क्या करेंगे, तो समझदारी से किसी ऐसी जगह रखिएगा जहाँ किसी का पैर ना पड़े। आदर के साथ, सम्मान के साथ पेड़ को, टहनी को ले जाकर किसी झाड़ी में भी रख सकते हैं, या किसी पानी वाले जगह पे भी ले जाकर बहा सकते हैं। और धागा की बात हो गई, धागा जो इसमें हम फेरी लगाए हैं या फूल माला जो चढ़ाएं, ये सभी चीज़ें आप ले जाकर विसर्जन कर सकती हैं, ठीक है। जो भी फूल वगैरह यहाँ चढ़ाए हैं, दीपक को कभी बुझाइएगा मत। ये मेरा पंखा से देखिए बुझ गया, पंखा ऑन की हूँ, फैन तो आप दीपक खुद से जलने दीजिएगा, खुद वो अपने से ठंडा होगा, आप मत ठंडा कीजिएगा। ऐपन जो है, ऐपन को भी विसर्जन कर दीजिएगा सभी सामग्री के साथ, या पक्षियों को भी दे सकते हैं, सूख जाता है ये। चना जो चढ़ाए हैं उसको भी पक्षियों को दे सकते हैं, और जो भी फल फ्रूट इसके ऊपर रख कर चढ़ाए हैं आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को भी आप लोग दे सकते हैं। दक्षिणा कोई लेने वाला है तो दीजिए, या आप लोग जो है दान पेटी में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करनी है। जो पत्ते वगैरह है इनको भी आप जो है विसर्जित कर दीजिएगा। और जो मान लीजिए पेड़ के पास, जैसे बाहर जाकर वृक्ष के पास पूजा करना है, वो पत्तों को वहीं पर छोड़कर जड़ के पास आ जाइएगा, घर लेकर नहीं आनी है, समझा चुकी हूँ। पंखा जो है अपने घर में रख लेनी है, अगर कोई मांगता है, किसी को जरूरत है तो 2-4-10 दिन के बाद उनको दे सकती हैं। कुछ दिन अपने घर में जरूर रखिएगा। नियम तो है साल भर रखनी चाहिए, साल भर के बाद कोई मांगता है तो उनको दे दीजिएगा। और दूसरा पंखा जिनके यहाँ 2 चढ़ता है उनके यहाँ का नियम बता दे रही हूँ। पहला पंखा जो है ब्राह्मण को दान देते हैं तो दे दीजिएगा, नहीं लेने वाला है तो किसी भी जरूरतमंद को आप लोग दे सकती हैं। रह गई ये साड़ी की बातें, तो ये जो भी हम लोग श्रृंगार की चीज़ें और साड़ी कपड़ा चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें खुद इस्तेमाल कीजिएगा। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो अपनी ननद को, ननद की बेटी को, भांजी को, या और भी कोई लड़की है तो उनको भी आप लोग दे सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और जो फल फ्रूट है, बाकी जो चढ़ा हुआ है, आप लोग प्रसाद के रूप में खा जाइएगा, घर परिवार के बच्चों को दे दीजिएगा। तो इस विधि से करनी है। सिंदूरा सिन्होरा है, इसको लेकर हम जो है अपने सही जगह पर रख देंगे जहां आप लोग रखती हैं। आशा करती हूँ सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो कोशिश करें कि अगले दिन ही विसर्जित करें सभी सामग्रियों को। वट सावित्री पारण के संपूर्ण नियम विधि तो आपको बता दूं, पारण करने से पहले घर में आकर पूजा पाठ कर लीजिएगा। पति पूजन जो अगर पति घर में है तो कर लेनी है। सब वीडियो तो डाल ही चुकी हूँ, आप लोग देखिए। शॉर्ट वीडियोज भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें भी बताई रहती हूँ। और घर में जो भी सदस्य आपसे बड़े हैं उनका पाँव छू लीजिए, प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। पति दूर हैं
तो फोन करके भी आप लोग आशीर्वाद ले सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद से मान लीजिए शाम को आते हैं तो शाम को भी आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। उसके पहले आप लोग जल ग्रहण वगैरह कर लीजिएगा। बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। तो देखिए, जो लोग निर्जला रखे हैं वो तो कुछ भी नहीं खाएंगे। कुछ लोग जो हैं फलहारी रखे हैं तो वो पूजा पाठ करके आके प्रणाम करके फल फ्रूट खा सकते हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। और जो लोग एक समय मीठा भोजन खाते हैं तो वो आके फल फ्रूट खाएंगे। जो भी प्रसाद आप लोग लाई हैं उसी से पारण कीजिएगा। कोशिश करें जो वट वृक्ष पे आप लोग चढ़ाई थी वहां से जो प्रसाद लाई हैं वही आप लोग लीजिएगा। और दूसरी चीज क्या है, मीठा पुआ, हलवा, पूड़ी, जो चाहे एक ही अनाज आपको खानी है, ये हो गया। और जो लोग मान लीजिए केवल पूजा पाठ करते हैं तो आप केवल पूजा पाठ करके शुद्ध सात्विक भोजन, मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज, ये सब चीजें हमें नहीं खानी है, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी जो ही आप लोग खाती हैं आप लोग खा लीजिएगा। तो इस विधि से हम पारण करेंगे। और जो लोग निर्जला रखे हैं या केवल फल पे रखे हैं वो अगले दिन 7 जून को पारण करेंगे। तो 7 जून को आप लोग पारण कर लीजिएगा, क्योंकि 7 जून को आपको मालूम ही है कि 8 बजे से पहले सुबह ही पारण कर लेनी चाहिए। 8 बजे से पहले पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके और तब आप लोग पारण कर लीजिएगा। विसर्जन आप लोग सुबह ही कर दीजिएगा। बता ही चुकी हूँ विसर्जन विधि। पहले विसर्जन कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पारण कीजिएगा, व्रत खोलिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का वट सावित्री व्रत कैसा गया, कैसा रहा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मुझे तो आशा है कि आप लोग जरूर मेरे बोलने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, इतना मुझे दृढ़ विश्वास है। और लाइक भी करती हैं। बहुत सारी बहनें लिखती हैं कि दीदी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही लाइक कर देते हैं। तो दिल से धन्यवाद। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।